दुनिया में 4000 प्लस धर्म हैं, यानी 4000 प्लस रिलीजन हैं। पर क्या सब सच हैं? क्या कहानियाँ इनके पीछे? क्या सब अपनी शुरुआत से ही हैं? ये सब बनाई गई हैं? तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में यही समझाऊंगा कि क्या सारे रिलीजन्स हैं वो क्या सच्चाई है या झूठ है, या कि इसके पीछे की कहानियाँ क्या है, कौन सा धर्म कब आया, कितने साल पहले आया, सब कुछ बताऊंगा। और इस वीडियो के एंड में एक ऐसी बहुत ज़रूरी बात बताऊंगा जो शायद आप सोच भी नहीं सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। 4000 प्लस रिलीजन के बारे में एक्सप्लेन तो नहीं दूंगा, पर मैं ऐसे 5 या 4 ऐसे रिलीजन को एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, जो कि बहुत बड़े हैं, जो बहुत ज़्यादा इसमें फैले हुए हैं। तो सबसे पहले अपना हिंदुइज्म, जो हिंदुस्तान और नेपाल में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, जो शुरू हुआ था 1500 BC ईयर में शुरू हुआ था, और जैसे उससे भी पुराना है। ये मानते कौन कौन है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इंडिया और नेपाल में सबसे ज़्यादा मानते हैं ये। उसके बाद आता है इस्लाम। सबने आपने सुना होगा इस्लाम के बारे में। यह आया कब शुरू हुआ ये तो नहीं पता, पर जो इसको सबसे फैलाने वाले थे वो तो फाउंडर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने इनका मतलब ऐसा करा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा, इनके आने के बाद जब इन्होंने थे ये, तो बहुत ज़्यादा रिलीजन फैल गया था, बहुत ज़्यादा वो हो गया था। और ये आया था 7th सेंचुरी CE में। ये सबसे ज़्यादा कहाँ का होता है? ये सऊदी अरेबिया में होता है, और भी बहुत सारी जगह हैं, मिडिल स्टेट में, साउथ एशिया में, इंडोनेशिया और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें इस्लाम धर्म को माना जाता है। उसके बाद आता है एक बहुत बड़ा धर्म, बहुत बड़ा रिलीजन, क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी जो शुरू होता है वो फर्स्ट सेंचुरी CE में शुरू होता है, और उसको जो फाउंडर थे, जिसके बाद से ज़्यादा फैलने लगा, वो जेसुस क्रिस्ट थे। जेसुस क्रिस्ट थे, उनको गॉड का सन और सेवियर माना जाता था। और ये कहाँ का मानते हैं? ये यूरोप, अमेरिका और भी बहुत सारे देश, जैसे अफ्रीका और भी बहुत सारे देशों में क्रिश्चियनिटी मानी जाती है। तो इसके बाद आता है बुद्धिज्म। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं आपको इस वीडियो के एंड में ही बताऊंगा क्यों मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो ये कब शुरू होता है? ये 500 BC ईयर शुरू में होता है, पुराने में। और उसका जो फाउंडर थे वो गौतम बुद्धा थे। जो था उसका जो मेन मोटिव था वो दुख से मुक्ति था। और ये कौन कौन मानते हैं? चाइना, जापान और थाईलैंड, श्रीलंका, ऐसे ऐसे देशों में इनको ज़्यादातर फैला हुआ है धर्म। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि लोग रिलीजन को क्यों मानते हैं। लोग रिलीजन को इसलिए मानते हैं ताकि वो लाइफ की जो मीनिंग है उसको समझ पाए, डेथ के बाद क्या होगा, यानी आफ्टर लाइफ क्या होगा वो उसको समझ पाए, क्या होता है वो उसको समझ पाए, मॉरल रूल्स यानी सही गलत को समझ पाए। क्योंकि हम देखते हैं कि लोग धर्म को ही मान के सही गलत का फैसला, मतलब सही गलत को चुन पाते हैं, सही गलत क्या है क्या नहीं सब समझ पाते हैं। उसका कम्युनिटी एंड आइडेंटिटी, ये सब ये हुआ। सिंपल समझ लो कि रिलीजन जो है बिलीफ सिस्टम, रूल्स और कल्चर पे डिपेंड करता है। यानी अगर जो कोई रिलीजन है वो किस किस पे डिपेंड करता है कि उसका एक सिस्टम होगा और एक बिलीफ होगा, मतलब जो लोग बिलीव कर रहे हैं, और उसका एक कल्चर होगा। ये 3 पे पूरा जो होता है हमारा रिलीजन डिपेंड करता है। जैसे कि जानते हैं इस्लाम धर्म, उसमें क्या नमाज पढ़ना कल्चर हो गया, उसमें एक जो सिस्टम है उनका 5 वक्त की नमाज पढ़ना, ये सब इनका सिस्टम में आ जाता है, रूल्स में आ जाता है ये सब। और लोग कौन से रिलीजन को सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं मैं आपको ये बता दूं। लोग जो है, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा धर्म सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, लोग उसी धर्म को सबसे ज़्यादा मानते हैं जिस धर्म में वो पैदा हुए हैं, जिस रिलीजन में वो पैदा हुए हैं उसी को सबसे ज़्यादा मानते हैं। बुद्धिज्म जो मेरा फेवरेट है, मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि ये मेरा फेवरेट है, मेरा पर्सनल फेवरेट है, आप इस बात को समझो। जो बुद्धिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट है। बाकी सब में क्या होता है कि लोग गॉड को बहुत ज़्यादा मान लेते हैं, तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं गॉड को बहुत ज़्यादा मान लेता हूँ। मैं खुद पे बिलीव करता हूँ, और मैं हमेशा यही मानता हूँ कि गॉड वही देगा जो मैं करूँगा। यानी ऐसा नहीं कि गॉड मेरे को बैठे बैठे सब कुछ दे देगा, मैं मेहनत करूँगा जब भी मेरे को चीज़ें मिलेंगी। और इस वीडियो के आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि कौन सा धर्म सबसे सच है, कौन सा नहीं है। क्योंकि 4000 प्लस रिलीजन्स है, पर बड़े बड़े धर्म को मैंने कवर कर लिया है। पर बुद्धिज्म मेरा पर्सनल फेवरेट इसलिए है क्योंकि यहाँ गॉड से ज़्यादा लोग खुद पे फोकस करते हैं, खुद के मन की शांति पे फोकस करते हैं। और आप ध्यान दो, बुद्धिज्म चाइना में माना जाता है, और चाइना में लोग ज़्यादातर खुद पे फोकस करते हैं, खुद के डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। तभी वो देश इतना आ गया, तभी उसकी नदियाँ इतने साफ़ है, तभी उसके नालियाँ इतने साफ़ है, तभी वहाँ पे बीमारी बहुत कम है। और लोग वहाँ पे गॉड से ज़्यादा खुद पे फोकस करते हैं, जब भी शायद वो बहुत आगे हैं बाकी देशों से। ताकि हमारे देश देख लो, जहाँ पे रिलीजन को इतना माना जाता है वहाँ की नदियाँ कितनी गंदी है, जहाँ पे रिलीजन को इतना माना जाता है वहाँ की नालियाँ कितनी गंदी है, जहाँ का रिलीजन को इतना माना जाता है वहाँ की गलियाँ कितनी गंदी है। तो आप एक बात समझो कि जहाँ पे रिलीजन माना जाता है वहाँ पे लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं इस टाइम। तो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, रिलीजन अब कौन से सच्चाई है कौन से झूठ है, मैं आपको इस बात को पहले कवर कर लूँ। कि मैं एक चीज़ बताता हूँ, चाहे तुम कितने ही रिलीजन ले लो, कितना ही धर्म ले लो, कितने ही सारे ले लो, चाहे इस्लाम हो, चाहे बुद्धिज्म, चाहे हिंदुइज्म, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, कोई सा भी धर्म ले लो, आपको एक ही चीज़ मिलेगी, एक ही रास्ता मिलेगा कि पीस, शांति और मिलजुल के रहना, ह्यूमैनिटी, सबसे यही चीज़ें मिलेंगी सब में। पर लोग आजकल क्या कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को, जो मैं इंडिया में देख रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों को वो इग्नोर कर रहे हैं कि उनका धर्म क्या सिखाता है। उनका धर्म सिखाता है सबसे फर्स्ट ह्यूमैनिटी, पर लोग इसी को बहुत ज़्यादा साइड में रख देते हैं। और मैं यही चीज़ बताने वाला था कि धर्म कोई सा भी हो, सभी सच्चाई मान के चलो, और जो सामने वाले का धर्म है उसको भी सच मानो, अपना धर्म है उसको भी सच मानो। और जब भी शायद आप ह्यूमैनिटी जानोगे, और अगर जो आप ह्यूमैनिटी जानेंगे तो शायद आप गॉड से मिल लोगे।
आप गॉड को समझ लोगे कि गॉड क्या बताना चाहता है, क्या उसका अर्थ था, क्या हमें मीनिंग था, क्या हमें अर्थ पे भेजा, आप समझ जाओगे। और मैं एक चीज़ बताऊं, मेरा बुद्धिज्म इसलिए फेवरेट है क्योंकि इसमें लोग खुद पे फोकस करते हैं, खुद के डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, खुद की पीस पे फोकस करते हैं। और जो इस वीडियो के मैं एंड में बताने वाला था वो ये था कि मेरे को बहुत सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे को अभी बहुत पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मैं वेब सीरीज़ बनाना चाहता हूँ और मेरे कुछ घर के मसले ऐसे हैं कि मेरे को पैसों की ज़रूरत है घर के लिए भी, और घर पे देने हैं मेरे को। तो मेरे एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे को यूट्यूब में करते करते 7 महीने हो गए, और मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरे को एक सब्सक्राइब कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं आएगा, पर मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और मैं ये नहीं करूँगा बस डेवलपमेंट के लिए बोलता रहूँगा इंडिया के लिए। पर मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे को मेरा जो मेन फोकस है वो वेब सीरीज़ बनाने में, क्योंकि मैं एक स्केच राइटर और एक एक्टर भी हूँ। तो मेरे को वेब सीरीज़ बनाने में अपने ज़्यादा फोकस रखना है, और वहाँ उस वेब सीरीज़ के लिए मेरे को लोगों को लाना पड़ेगा, और लोगों को लाने के लिए उनको भी कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अपने फैमिली चलाते हैं। अगर जो अपना काम छोड़ के मेरे साथ आएंगे तो वो भी एक कॉमन सी बात है, पर्टिकुलर अमाउंट लेंगे जब भी कहेंगे कि हमें अपने फैमिली भी देना, क्योंकि ताकि फैमिली हमारी सर्वाइव कर सके। और एक कॉमन सी बात है, मैं भी इस बात को एग्री करता हूँ। तो मेरे को बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका एक सब्सक्राइब मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके आना। थैंक यू गाइज़।